हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज हम देखेंगे सीटेट के सीडीपी के पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी आपको कराने वाले हैं। 2011 से लेकर 2024 तक जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी आपको कराने वाले हैं। तो जो लोग चैनल पर नए होंगे वह सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे जो भी मेरी क्लासेस होगी सारी क्लासेस आपको प्रॉपर मिलती रहेगी। देखिए, आपका सीडीपी चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, दोनों में पूछी जाती है। और आपका ईवीएस आपका पेपर 1 में पूछा जाता है, तो इसका भी पीवाईक्यू क्वेश्चन कराने वाले हैं। और एसएसटी आपके पेपर 2 में पूछी जाती है, जो 60 नंबर की होती है, तो इसका भी पीवाईक्यू क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो जो लोग चैनल पे नए होंगे वह सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाले हैं और 30 क्वेश्चन में से बताइएगा आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और अपनी तैयारी को अभी से बेहतर तरीके से शुरू कर दीजिए, ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छे तरीके से पास हो सके। चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला है, वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। तो वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अवलंबन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। तो देखिए, यहाँ पे केवल है, जहाँ केवल हो उसको तुरंत ही काट दीजिए, क्योंकि नेगेटिव होता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें से पूछा है कि किशोरावस्था के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, बताना है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इन्हें अनुभव करते हैं। तो यही आपका राइट आंसर सही हो जाएगा, जो सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नकद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। सुजाता कैसे प्रेरित है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। सुजाता बाहरी रूप से प्रेरित है, क्योंकि देखिए, सुजाता नृत्य में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नकद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है, जो बाहरी पुरस्कार से प्रेरित हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए इस शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान, तो इसमें से बताना है जीन पियाजे का मानना था ज्ञान कैसे होता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत करने से सह निर्मित होता है। इसका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन होता है। तो एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन कैसा होता है। तो गतिशील होता है। इसका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है। तो इसमें से बताना है कि कौन सी प्रक्रिया वातावरण में प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है। तो वह हो जाएगा ध्यान देना। इसका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। तो वह हो जाएगा, टू किल मार्किंग बर्ड में लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करते हैं। तो इसका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए है, शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए।
तो पहला तो सही हो जाएगा। कारण है संस्कृत रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हों। तो इसका कौन सा राइट आंसर सही हो जाएगा? यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर ही सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही है। ए की आर व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिल्गिन की आलोचना का केंद्रीय तर्क है। तो कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिल्गिन की आलोचना का केंद्रीय तर्क क्या है? तो वह हो जाएगा देखभाल की नैतिकता और नारीवाद दृष्टिकोण हो जाएगा। तो इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए है, वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। कारण है विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ए आर दोनों सही हैं, लेकिन ए आर की व्याख्या नहीं करता है। तो इसका यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपठन वैकल्प डिसलेक्सिया एक डैश स्थिति है जो शिक्षार्थी को डैश की क्षमता को प्रभावित करती है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, तंत्रिकी और न्यूरोलॉजिकल ध्वनियों को प्रतीकों चिन्हों के साथ जोड़ने की। तो इसका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 आंसर सही हो जाएगा। छात्रों को छोटे समूहों में वर्तमान मुद्दों पर शोध करने दें और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करें। तो इसका 4 आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है? तो कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, पारंपरिक नैतिकता में। तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है? तो इसे बताना है कि कौन सा एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना, जो आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे 4 आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाने पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है क्योंकि? तो रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाने पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है क्योंकि वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं। दूसरा है, वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। तीसरा है, वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो आपका यह गलत हो जाएगा। तो डी ऑप्शन है, वे छात्र के अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं। तो ए भी सही हो जाएगा। तो आपका जहां देखिए सी है उसको काट दीजिए, आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। ए बी डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिन्यास का वर्णन करता है? तो इसमें से बताना है कि कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिन्यास का वर्णन करता है सही तरीके से। तो वह हो जाएगा इसका राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन, किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना।
तो इसका करेक्ट आंसर सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो कौन सा प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की एक भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलंबन प्रदान करता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है? जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा? तो इसे से बताना है, पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है? जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा? इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट आंसर हो जाएगा, जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना। तो आपका करेक्ट आंसर पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर एक्स को अज्ञात अंक के लिए मनाने की क्षमता डैश के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थी को डैश सीखने के सक्षम बनाती है। तो इसका राइट आंसर इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, बीजगणित और गणना हो जाएगा। तो इसका यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है। पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आँख को बार बार मूंदना और रगड़ना, आँखों की लाली सूजन, अक्षर पहचान में भ्रमित होना, यह किसके संभावित लक्षण हो सकते हैं? तो यह हो जाएगा दृष्टि संबंधी समस्याएं हो जाएगा। इसका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए है, एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। कारण है, समावेशन दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। तो आपका सेकंड ऑप्शन गलत हो जाएगा, आपका पहला सही हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन आपका क्यों गलत हो जाएगा? देखिए, समावेशन दर्शन यह मतभेदों को स्वीकार करता है, उसका सम्मान करता है। इसमें लिखा है कि समाप्त करने की वकालत करता है, इसलिए आपका सेकंड ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर यहाँ पे ए सही हो जाएगा और आर गलत हो जाएगा। इसका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ले वाइगेस्की के अनुसार बच्चे डैश के साथ अंतर क्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप दूराभिमुख विकास के क्षेत्र के डैश हैं। तो वह हो जाएगा, इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा अधिक जानकार अन्य अंदर से हो जाएगा। तो इसका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित रहने में मदद करने के लिए एक प्रभावी रणनीति होगी? तो वह हो जाएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, स्वयं नियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना यानी समय देना। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए है,
छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल से भावनात्मक लगाव है और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। तो पहला तो बिल्कुल सही हो जाएगा। कारण है भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो इसका राइट आंसर सेकंड भी सही हो जाएगा। तो ए आर दोनों सही हो जाएगा। ए आर की व्याख्या करता है, तो इसका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है? तो वह हो जाएगा इसका थर्ड ऑप्शन, छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो इसका यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण की प्रक्रिया की विशेषताएं हैं? तो इसमें से बताना है कौन सा सामाजिकरण की प्रक्रिया की विशेषताएं हैं। तो पहला है यह एक रेखीय प्रक्रिया है, दूसरा यह एक जटिल प्रक्रिया है, तीसरा यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है, चौथा ऑप्शन हो जाएगा यह विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। बी सी डी सही हो जाएगा। आपका पहला गलत हो जाएगा, यह एक रेखीय प्रक्रिया नहीं है। तो इसका पहला गलत हो जाएगा और सभी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए है वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। कारण है विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे पहला ही सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही हैं, ए आर की व्याख्या करता है। तो इसका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्म संप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना। इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जितने भी PY के क्वेश्चन हैं सभी आपको कराने वाले हैं, तो जो लोग चैनल पे अभी नए होंगे वह ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे।